वहीं हारी हुई लोकसभा की 14 सीटों पर भाजपा की बैठक हुई और हारी हुई 14 लोकसभा सीटों के प्रभारी बैठक में मौजूद रहे। लोकसभा सीट की विधानसभाओं के प्रभारी भी मौजूद रहे। भूपेंद्र चौधरी धर्मपाल सिंह ने नेताओं के साथ चर्चा की। बैठक के बाद यूपी भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा की रणनीति सहित पीएम मोदी के 9 सालों के कार्यकाल की चर्चा की है। तो 14 सीटों पर भाजपा की बैठक हुई है, क्योंकि ये 14 सीटें भाजपा के पास नहीं है। 2019 में 64 सीटें भाजपा ने जीती थी और 2022 के उपचुनाव में रामपुर आजमगढ़ को जीत लिया था। लेकिन 14 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जिन्हें अभी जीतना है और इनको जीतकर ही मिशन 80 पूरा किया जा सकता है। इसी को लेकर ही बैठक थी। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र की भाजपा सरकार को 9 वर्षों का कार्यकाल गरीब कल्याण और भारत के नवनिर्माण को समर्पित रहा है। आज पूरा विश्व कह रहा है कि 21वीं सदी भारत की सदी है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में परिवारवाद, जातिवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की राजनीति को समाप्त कर विकासवाद की राजनीति को स्थापित करने का काम किया है। आज भारत अपनी विरासत और संस्कृति को संजोते हुए विकास के नित नए आयामों को छूने वाला भारत है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जगत प्रसाद जी नड्डा के निर्देश पर पार्टी का महासंपर्क अभियान शुरू हुआ है। पार्टी और सीधे रुक करते ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे का इस वक्त तो भाजपा अध्यक्ष से बात कर रहे हैं। करने का संवैधानिक लोकतांत्रिक अधिकारों को, लोगों के अधिकारों को खत्म करने का काम कांग्रेस पार्टी ने इमरजेंसी लगाकर किया है। 1975 में जिस प्रकार से श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने संवैधानिक अधिकारों को, जो लोगों को संविधान अधिकार देता है, उन संविधान अधिकारों को समाप्त करके और एक अपना एजेंडा इमरजेंसी के रूप में थोपने का काम किया। लोकतंत्र के लिए इससे शर्मनाक दिन और काला दिन हो नहीं सकता और कांग्रेस को इमरजेंसी पर बोलना चाहिए। उसका जवाब राहुल गांधी को देना चाहिए। मोदी शासनकाल में अल्पसंख्यकों, मुसलमानों की स्थिति बेहद खराब है, ये भी आरोप है। निश्चित रूप से सरकार ने, देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मोदी जी ने जो उनका मुख्य विषय है, एजेंडा है, उन्होंने हमेशा 140 करोड़ लोगों के, हमेशा देशवासियों को, सबको एड्रेस किया है। और उनका जो संकल्प है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस फार्मूले पर सरकार काम कर रही है। मोदी जी के नेतृत्व में हमारी पार्टी काम कर रही है और हम सबको साथ लेकर चल रहे हैं। हाँ, हमारा एक हम तुष्टीकरण किस करने का, हम वोट बैंक के रूप में किसी को नहीं देखते। हम भारत के सभी नागरिकों को समानता के व्यवहार के साथ भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लेकर चल रही है। और निश्चित रूप से सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, जो भी सरकार, पुरानी सरकारें वोट बैंक के रूप में भेदभाव करती थी, लेकिन बीजेपी की सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने सबके लिए, जो हमारा पार्टी का हमारा मूल मंत्र है गरीब कल्याण का, और अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को समाज की मुख्य धारा में लाने का, हम उस एजेंडे के साथ भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रही है। कांग्रेस के लोगों ने, राहुल गांधी जी ने कुछ नहीं किया देश के लिए। और आज आप देख रहे होंगे दुनिया में भारत की साख, हमारी प्रतिष्ठा और हमारी सरकार, मोदी जी की सरकार, देश के नागरिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी नीति बना रही है। हम उस आधार पर समझौते कर रहे हैं और आपने उसका भारत की बढ़ती हुई ताकत का, देश के प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता का आपने देखा। पापुआ न्यू गिनी के राष्ट्रपति ने किस तरह सार्वजनिक एक स्थान पर उन्हें सम्मान दिया। ये दुनिया के लिए भारत की बढ़ती हुई ताकत का प्रतीक है और हमारे लाखों करोड़ों देशवासियों के लिए गौरवान्वित होने वाला विषय। भूपेंद्र जी, सवाल समाजवादी पार्टी से है। समाजवादी पार्टी ने अब कहा है कि वो नैमिषारण से अपने चुनावी अभियान की शुरुआत करेगा। वहाँ प्रशिक्षण है, वहाँ पर तमाम तरह के काम वो करेंगे। तो ये सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ समाजवादी पार्टी जाती हुई दिख रही है। पहले कांग्रेस ने भी वो रुख अख्तियार किया था। नहीं, उन्हें अपना एजेंडा तो उन्हें तय करना है, लेकिन जनता निश्चित रूप से जो उनकी सरकारों के कालखंड के समय अराजकता, गुंडागर्दी, बेईमानी, पूरा प्रदेश दंगाइयों के हवाले, सरकार दंगाइयों के साथ खड़ी रहती थी, किस प्रकार से माताओं बहनों के साथ बर्ताव होता था। उत्तर प्रदेश में लोग कानून व्यवस्था के नाम पर लोग चिढ़ाते थे, लोग
लेकिन सवाल यह है कि हिंदुत्व की बात आप करते रहे हैं या उनका आरोप लगा रहा था। आप सनातन की बात करते हैं, आप संस्कृत की बात करते हैं, आप राष्ट्रवाद की बात करते हैं, लेकिन जो समाजवादी पार्टी है वो कभी इस तरह की बात नहीं करती रही। लेकिन समाजवादी पार्टी अब कह रही है कि वो नैमिषारण से अपने अभियान की शुरुआत करेगी। तो आपको नहीं लगता कि वो हिंदुत्व यानी सॉफ्ट हिंदुत्व जिस पर आप लगातार चलते रहे, अब वो भी कदम आगे बढ़ा रहे हैं, आपसे प्रेरित हो रहे हैं? नहीं, निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी कंफ्यूज है। अब आप उन्हीं के वरिष्ठ नेता, पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी स्वामी प्रसाद मौर्य जी के बयान देखो, किस प्रकार से समाज के बहुसंख्यक वर्ग को वो लज्जित करने का काम, हमारी संस्कृति, हमारी परंपराओं को, आस्थाओं को किस प्रकार से वो उल्टी बयानबाजी कर रहे हैं उन पर। तो समाजवादी पार्टी को जवाब देना चाहिए कि वो किस दिशा है, उनकी दिशा क्या है। वो स्वामी प्रसाद मौर्य जी के बयान पे या उनकी आइडियोलॉजी पे चलेंगे या जो अब आप बता रहे हैं उसके आधार पर चलेंगे। तो मैं निश्चित रूप से यही कह सकता हूँ कि वो कंफ्यूज है और उन्हें अपने पुराने कालखंड का, जब जनता ने उन्हें इतना आशीर्वाद और स्नेह देकर सरकार बनाने का अलग अलग उसमें काम दिया, अवसर दिया है उन्हें, उसका जवाब उन्हें देना पड़ेगा। अच्छा, एक समाजवादी पार्टी कोशिश कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी के जितने सांसद हैं या 80 सांसद जितने हैं उनसे अपने जिलाध्यक्षों और महानगर अध्यक्षों को एक फॉर्म भेजा है और जो सांसदों ने किया है, जो वादे किए हैं, उसको रिपोर्ट के तहत वो मंगवा रही है। यानी घेरने का काम समाजवादी पार्टी कर रही है भाजपा के और अन्य सांसदों। वो जमीनी सच्चाई से अनभिज्ञ है और हमारी सरकार, केंद्र की सरकार के 9 वर्ष पूरा होने पर हम लोग पूरे देश भर में एक जनसंपर्क अभियान, महाजनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। मैंने अभी कहा कि हमने 7 कार्यक्रम लोकसभा के हिसाब से, 4 कार्यक्रम विधानसभाओं के हिसाब से और बूथों के हिसाब से 3 कार्यक्रम हम लोग 1 महीने में करने वाले हैं और हम घर घर जाएंगे। इससे जनसंपर्क का कोई बड़ा कार्यक्रम हो नहीं सकता। और हमने जो काम किए, हमारा जो रिपोर्ट कार्ड है, वो रिपोर्ट कार्ड लेकर हम समाजवादी पार्टी को रिपोर्ट कार्ड देने की जरूरत नहीं है, हम जनता को देंगे। और हमने बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सारे विषयों पर जो जो बातें बीजेपी ने कही हैं या हमारे जो कोर एजेंडे से जुड़े विषय थे, धारा 370, कॉमन सिविल कोड, राम जन्मभूमि, हमारा कमिटमेंट था जी जनता से, हमने सबको पूरा करने का काम किया है। और मेरे लिए गौरव की बात है एक बीजेपी के कार्यकर्ता के रूप में कि देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज दुनिया में भारत की साख और जो हमारी कल्पना है कि भारत माता को विश्व गुरु के रूप में स्थापित करना हमारे लिए छठी पीढ़ी है, ये उसके आधार पर ये एक हमारे लिए गौरव की बात है। एक सवाल है कि कल युवा मोर्चा की बड़ी बैठक थी, तेजस्वी सूर्या वहाँ मौजूद थे, स्मृति ईरानी वहाँ मौजूद थी। कहा जा रहा है कि स्मृति ईरानी ने युवा मोर्चा के पदाधिकारियों से, कार्यकर्ताओं से बहुत सारे सवाल पूछे जिसको वो बताने में अक्षम साबित हुए, वो सही नहीं बता पा रहे। तो आपको क्या लगता है कि जो दीदी ने एग्ज़ाम लिया, स्मृति ईरानी ने एग्ज़ाम लिया, उसमें युवा मोर्चा फेल साबित हुआ? नहीं, निश्चित रूप से मुझे जानकारी नहीं है कि उन्होंने क्या क्या पूछा, लेकिन अगर उन्होंने पूछा और हम लोग जवाब संगठन से भी सही तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं प्रशिक्षण में कमी है। और मैं युवा मोर्चा के सभी लोगों से, अगर ऐसा है तो उन्हें अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करना चाहिए। आप एक बड़ी बात कह रहे हैं। हाँ, निश्चित रूप से अगर ऐसा है और वो प्रश्नों का जवाब उनके नहीं दे पाए हैं, संगठन से जुड़े विषय उन्होंने पूछे होंगे, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि प्रशिक्षण की कमी है। आखिरी सवाल है, आज एक और कार्यवाहक डीजीपी इस पद पर आए हुए हैं। लगातार कार्यवाहक अस्थायी डीजीपी यूपी को मिल रहा है। आप जो सत्ता में सरकार है उसको, उस पार्टी के मुखिया हैं, तो आपको लगता है कि अस्थायी डीजीपी होना चाहिए, ये समय की मांग है? हाँ, निश्चित रूप से होना चाहिए, लेकिन ये तो सरकार को निर्णय करना है, सरकार को भी इसका जवाब देना है। लेकिन उनके सामने क्या परिस्थिति है, उतनी बारीकी बहुत ज़्यादा जानकारी मेरे पास नहीं है, लेकिन होना चाहिए, मैं इस बात से सहमत हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के भूपेंद्र चौधरी। उन्होंने कई मुद्दों पर बात की। उन्होंने कहा सबका साथ, सबका विश्वास के आधार पर काम जारी है। उन्होंने ये भी कहा कि सपा का जो सॉफ्ट हिंदुत्व है वो उन्हें तय करना है, लेकिन ये तय करना है कि वो सॉफ्ट हिंदुत्व पर जा रहे हैं या फिर स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के साथ हैं। सपा नेता समाज के बहुसंख्यक का भावनाओं का अपमान करते हैं, ये बात उन्होंने कही। और इस पूरे चुनावी प्रक्रिया को लेकर उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरीके से काम बीते 9 सालों में हो रहा है, जनता भाजपा के साथ है।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।